नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिव कुमार कुशवाहा जी एवं संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देशानुसार चलो गांव की ओर कार्यक्रम दिनांक 26 फरवरी 2026 को 225 गरोठा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कुम्हार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट शिव शरण कुशवाहा एवं पूर्व प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी ललितपुर जी रहे। वरिष्ठ अतिथि माननीय कालीचरण कुशवाहा बुंदेलखंड प्रभारी जी रहे। संचालन श्री मनोज कुशवाहा जिला प्रभारी जी ने किया। कार्यक्रम आयोजक एडवोकेट पुष्पेंद्र कुशवाहा, निमोनिया जिला उपाध्यक्ष झांसी, कृष्ण बिहारी जिला सचिव झांसी, राम सेवक कुशवाहा कुम्हार, हीरा लाल निमोनिया बूथ अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बरार, विधानसभा प्रभारी गरोठा धर्मेंद्र कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष गरोठा डॉक्टर राकेश कुशवाहा, गुरसराय कृष्णकांत के कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष गरोठा डॉक्टर महेंद्र कुशवाहा, झांसी शिव कुमार बाबूजी, पूर्व जिला सचिव नारायण दास प्रजापति, पूर्व विधानसभा प्रभारी गरोठा महेश कुशवाहा, नगर प्रभारी मोट राधेलाल श्रीवास, संगठन मंत्री मोट रामू मौर्य, रेव मोहित मौर्य, जितेंद्र पंकज, अनिल महेंद्र, निरेव नरेश झा, छपार अमर सिंह, छपार दिनेश प्रताप सिंह, करगुआ गौरी शंकर कुशवाहा, सिया पवन कुशवाहा, मोदी कला राम प्रकाश चिरगांव, उदय राम परगना, पंकज कुशवाहा, युवा नेता सिद्धपुरा राकेश सिद्धपुरा, महेश कुशवाहा, लावन रवि, राम कुमार, धर्मेंद्र, देवेंद्र कुशवाहा, लावन श्री, राम किशोर बाबाजी, पथरा नरेंद्र सिंह, खरिया धनश्याम, जगदीश एवं कुमार, निमोनिया पथरा खरिया आदि गांव में भारी संख्या में उपस्थित रहे। झांसी से सबा खान दमक पत्रकार के साथ हेडलाइंस बुंदेलखंड की खास रिपोर्ट। जो मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जो उत्पीड़न हो रहा है, उसमें काफी सुधार आएगा इस तरह से। तो ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भी। सभी संतों गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ कुम्हार की धरती पर मुझे जिन आयोजक गणों ने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी आसपास के गांव, कुम्हार के आसपास के गांव के जिम्मेदार साथी, पिता तुर्क बुजुर्ग नौजवान साथियों, माता बहनों और बच्चों, आज आपको इस यहाँ जिन लोगों ने बुलाया है तो निश्चित इस उम्मीद से बुलाया है। ठीक है, अच्छी बात है, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, एकजुट होंगे, लेकिन धीरे धीरे जरूर आगे चल के अपन लोग अपना एक नया इतिहास बनेंगे। जब तक हम तुम कुर्सी में नहीं बैठेंगे, जब तक हमारे हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मेरा तो प्रयास यही है कि हम सब एक होए और ये छोटी छोटी बातों पर दिमाग मत लगाएं और अपने लोगों का भरपूर सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मैं देता हूं, यही जो ब्राह्मण कहते हैं 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही है ना। 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो ब्राह्मण में ब्राह्मण हो गया, और क्षत्रिय में क्षत्रिय ठाकुर हो गया, और वैश्य में बनिया हो गया, और शूद्र में कौन हो गया? बाकी जितने भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं वो सारे शूद्र हैं। जो विश्व को परम ज्ञान देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करता हूँ। शिक्षा की ज्योत जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार देने वाली माता सावित्रीबाई फुले, संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस भारत देश में जन्मे सभी संतों महागुरुओं के चरणों को मैं नमन करता हूँ। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे पूर्व लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री शिव शरण कुशवाहा जी को मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, और मंडल प्रभारी जन अधिकार पार्टी के मंडल प्रभारी माननीय में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के चरणों में नमन करते हुए, दूर दराज से आए हुए मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं सभी अपनी हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा समाज के लिए है कि इनमें से कौन सा संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है
तो 4 ऑप्शन है। सामाजिक संगठन क्या शासन सत्ता पर पहुंचती है? नहीं पहुंचती। धार्मिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है? नहीं। आर्थिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है? नहीं। राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है। तो अपन लोगों को राजनीति में जुड़ना चाहिए, तभी अपन लोग संसद और विधानसभा पे कब्जा कर पाएंगे। और राजनीतिक संगठन के लिए कौन कौन सी चीजें मुख्य हैं? राजनीतिक संगठन का नाम होना चाहिए, जैसे कि अपनी जन अधिकार पार्टी, राजनीतिक पार्टी के मुखिया का नाम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, पार्टी का झंडा महरून कलर और नारा है, जन अधिकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान। और एक पॉइंट और है, समाज में 5 ताकतें होती हैं। आपके पास कौन कौन सी ताकतें हैं? राजनीतिक ताकत क्या आप लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं है। ये भी ताकत ब्राह्मणों के पास है। आर्थिक ताकत आपके पास है? बिल्कुल नहीं है, ये भी ब्राह्मणों के हाथ में है। जमींदारी ताकत क्या आपके हाथ में है? नहीं है, ये क्षत्रियों के हाथ में है। नौकरशाही ताकत आपके हाथ में है? नहीं है, ये ब्राह्मणों के हाथ में है। सांस्कृतिक ताकत आपके हाथ में है? नहीं है, ये ब्राह्मणों के हाथ में है। सभी ताकतें तो ब्राह्मणों के हाथ में है। अपन लोग तो सिर्फ वोट देते आ रहे हैं और सत्ता का चक्स ब्राह्मणों मजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म है राजगद्दी, सबसे बड़ा धर्म है राजगद्दी, सबसे बड़ा भगवान है जो शासन सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा है। जैसे अबे योगी जी बैठे हैं, तो यही समझ लो कि वे सबसे बड़ा भगवान उत्तर प्रदेश का वही है। अगर वो चाहे आपके कुम्हार में मेडिकल बन जाए या स्कूल बन जाए तो 1 महीना नहीं लगेगा और आपका यहाँ मेडिकल स्कूल बन जाएगा। वो अगर आप मंदिर जाओगे कि माता मैया शंकर भगवान कि हमारे वहाँ गांव में मेडिकल बन जाए, तो नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी ताकत जो वोट से चुन के जाता है उसके पास होती है। तो मेरा एक और है कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर जो शिक्षित होगा तभी नौकरशाही मिलेगी, व्यापार कर पाएगा। अगर शिक्षित नहीं होगा तो मानसिक गुलामी रहेगी, तो दूसरों की गुलामी करते रहोगे, बेड़ियों में जकड़े रहोगे। और एक बात और है कि वह इस समय बहुत पहले राजा शाही के समय पहले रानी के पेट से लड़का पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर जो अपने एक देश में ऐसे पैदा हुए कि जिन्होंने जो राजा शाही को बंद किया और वोट का अधिकार किया। जिसकी वोट ज्यादा होंगे वही राजा बनेगा। तो वोट से राजा पैदा होता है। अब रानी के पेट से लड़का पैदा नहीं होता है। जिसके वोट ज्यादा होते हैं वो किसी भी समाज का हो तो वो राजा बनता है। राजा के अंदर सब ताकतें होती हैं। इसी क्रम में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी जो में नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के चरणों में नमन करते हुए दूर दराज से आए हुए मेरे सम्मानित साथियों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, पितातुल बुजुर्गों, मैं सभी अपनी हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरा समाज के लिए है कि इनमें से कौन सा संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है। तो 4 ऑप्शन है। सामाजिक संगठन क्या शासन सत्ता पर पहुंचती है? नहीं पहुंचती। धार्मिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है? नहीं। आर्थिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है? नहीं। राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पर पहुंचता है। तो अपन लोगों को राजनीति में जुड़ना चाहिए, तभी अपन लोग संसद और विधानसभा पे कब्जा कर पाएंगे। और राजनीतिक संगठन के लिए कौन कौन सी चीजें मुख्य हैं? राजनीतिक संगठन का नाम होना चाहिए, जैसे कि अपनी जन अधिकार पार्टी, राजनीतिक पार्टी के मुखिया का नाम माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, पार्टी का झंडा महरून कलर और नारा है, जन अधिकार पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। वो एक पॉइंट और है, समाज में 5 ताकतें होती हैं। आपके पास कौन कौन सी ताकतें हैं? राजनीतिक ताकत क्या आप लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं है। ये भी ताकत ब्राह्मणों के पास है। आर्थिक ताकत आपके पास है? बिल्कुल नहीं है, ये भी ब्राह्मणों के हाथ में है। जमींदारी ताकत क्या आपके हाथ में है? नहीं है, ये क्षत्रियों के हाथ में है। नौकरशाही ताकत आपके हाथ में है? नहीं है, ये ब्राह्मणों के हाथ में है। सांस्कृतिक ताकत आपके हाथ में है? नहीं है, ये ब्राह्मणों के हाथ में है। सभी ताकतें तो ब्राह्मणों के हाथ में है। अपन लोग तो सिर्फ वोट देते आ रहे हैं और सत्ता का चक्स ब्राह्मणों मजा ले रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म है राजगद्दी। सबसे बड़ा धर्म है राजगद्दी। सबसे बड़ा भगवान है जो शासन सत्ता की कुर्सी पर जो बैठा है। जैसे अबे योगी जी बैठे हैं, तो यही समझ लो कि वे सबसे बड़ा भगवान उत्तर प्रदेश का वही है। अगर वो चाहे आपके कुम्हार में मेडिकल बन जाए या स्कूल बन जाए तो 1 महीना नहीं लगेगा और आपका यहाँ मेडिकल स्कूल बन जाएगा। वो अगर आप मंदिर जाओगे कि माता मैया शंकर भगवान कि हमारे वहाँ गांव में मेडिकल बन जाए, तो नहीं बनेगा। तो सबसे बड़ी ताकत जो वोट से चुन के जाता है उसके पास होती है। तो मेरा एक और है कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर जो शिक्षित होगा तभी नौकरशाही मिलेगी, व्यापार कर पाएगा। अगर शिक्षित नहीं होगा तो मां से गुलामी रहेगी, तो दूसरों की सब ताकतें होती हैं। परम आदरणीय श्री शिवशरण कुशवाहा जी एडवोकेट, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के अनुज भ्राता हैं। आज के अवसर पर मैं उनका इस कुम्हरार ग्राम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही इस मंच पर विराजमान कदाचित मुझे पार्टी के पद और संगठन की जिम्मेदारी की जानकारी नहीं है, फिर भी हमें लगता है कि शायद बुंदेलखंड जोन के प्रभारी हैं आदरणीय कालीचरण भाई साहब जी, आपका भी इस अवसर पर मैं हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। और मंच पर बहुत सारे ऐसे महान भाव विराजमान हैं जिनका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं देर से आया हूं। तो उन सब का भी आज के अवसर पर मैं बहुत बहुत अभिनंदन और हार्दिक वंदन करता हूं। साथ ही आज के इस पावन अवसर पर इस पंडाल में विराजमान और जहां जहां तक इस पंडाल के ध्वनि विस्तारक की आवाज जा रही है, एक एक कार्यकर्ता माता बहनें वृद्ध जनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और आपका हार्दिक वंदन स्वागत करता हूं। चूंकि समय बहुत कम है, भाई साहब और आदरणीय बाबूजी ने जो संघर्ष किया है, हमें लगता है कि थोड़ा उस पर विस्तार डालें। एक समय था जब हम लोग आप एक दूसरे के साथ चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकते थे। क्या वो दौर रहा होगा? उस दौर में राजनीति की बात करना बड़ा दुर्लभ हुआ करता था। अगर कोई राजनीति के किसी वट वृक्ष के नीचे बैठने की भी हिमाकत करता था तो उसका एक पल नहीं लगता था और सर कलम कर दिया जाता था, क्योंकि सामंतशाही लोग इस देश की राजनीति में काबिज थे और काबिज हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों को हमने अपने वोट से, अपने मत से और अपने समर्थन और सहयोग से इस देश का राजा चुना है, उन लोगों को अवसर मिला और उन लोगों ने सबसे पहले हमारे पैरों में गुलामी की बेड़ियां डाली। कहने को बहुत सारा कुछ है नहीं, आदरणीय भाई साहब जी ने बहुत विस्तार से चर्चा कर दी है और बाबूजी भी उस पर आज विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आप सबसे निवेदन है कि जो यहाँ से हमें लगता है 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे बीच में आए हैं, उन सबका आप मान रखोगे या नहीं रखोगे? जो लोग उनका मान रखेंगे वो हाथ उठाकर उनके समर्थन में अपना हाथ उठाएं। ऐसी आवश्यकता पड़ क्यों रही है कि इन्हें यहाँ चल के आना पड़ रहा है और हमें सबको एक साथ बैठने की आवश्यकता पड़ रही है? ऐसा क्या चल रहा है इस देश में? इस देश की दशा और दिशा तय कौन करता है?
ये तय कौन करता है कि हमारा बच्चा कल क्या खाएगा, क्या पहनेगा और क्या पढ़ेगा, क्योंकि किसी भी परिवार का विकास बगैर शिक्षा के संभव नहीं है। मैं चूंकि स्वयं पूंजी थामता हूँ, छोटा सा शिक्षा का साधक हूँ, अध्यापन करता हूँ, तो मुझे बखूबी पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस देश की हुकूमतों ने क्या क्या नहीं किया और जो वर्तमान में किया है उसको पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए ऐसी योजनाएं उन्होंने धरातल पर उतार दी हैं कि दिन भर बेचारा अध्यापक मदारी बनकर रह गया है। जिस अध्यापक को नियुक्त किया गया था कि उसको बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा देनी चाहिए, वो दिन भर या तो मिड डे मील या फिर बीएलओ का काम करते हुए अपना पूरा समय इसी में लगा रहा है। जिनके हाथों में हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य होने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए था, उनके हाथों में दूसरा काम थमा दिया इस सरकार ने। 3 तरह की शिक्षा प्रणाली है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन में। एक दौर था जब प्राइमरी एजुकेशन को सबसे सशक्त शिक्षा का आधार माना जाता था कि जब हमारे बच्चे प्राइमरी लेवल से मजबूत होकर के निकलेंगे तो वो किसी भी धारा में, या चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और एक और वर्तमान में चल रहा है जिनमें आजकल उद्योगपतियों और बहुत बड़े बड़े घरानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरनेट। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार